नमस्कार। मैं रामानंद शर्मा रामानंद क्लासेज में सभी एसएससी के छात्र जिनको एडवांस मैथ में प्रॉब्लम है, चाहे बैंकिंग हो या एसएससी हो या आपका कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें रामानंद क्लासेज में आप उन सभी छात्रों का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। और आपने कल जो है कुछ सूत्र देखे थे, उन सूत्रों के आधार पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो है सर्व समीकरणें आप सिद्ध करना। आई होप आपने जो है वो सिद्ध करके देखी होंगी। तो अब देखिए, मैं 2 क्वेश्चंस यहां सॉल्व करा रहा हूं और कुछ मैं आपको फार्मूलेज बता रहा हूं जिनको आपको देखना है आज, और जो ये चाहते हैं कि मैं इनको सिद्ध करके बताऊं, तो कल एक एक करके आपके अनुसार मैं इनको सिद्ध करके भी बता दूंगा, प्रूव करके भी। तो पहले हम इन 2 क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले अगर जो लड़के या जो विद्यार्थी हैं जो नए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखें और अपने सजेशंस मुझे दें कि मैं और उससे बेटर वीडियो आपको दे सकूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कल भी मैंने आपसे कहा था, जो लगातार वीडियो में बने हुए हैं, कि पहले आपको एलएचएस लेना है। जो भी पक्ष कठिन लगे वो आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से तो ये एलएचएस ही कठिन डिफिकल्ट है। तो कठिन से सरलता की ओर प्रूव करते हैं। अगर आप सरलता से कठिन की ओर प्रूव करोगे, यानी इजीली कुछ जो है वे, उससे अगर डिफिकल्ट की ओर जाओगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगेगी, मैं प्रॉब्लम्स होंगी। अब यहां पर ये सबसे डिफिकल्ट पक्ष जो है मुझे दिख रहा है एलएचएस, तो मैंने ये ले लिया साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब प्रूव करना है हमको कि इसका मान क्या है। आपको यूं कह देगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ऑप्शन दे देगा। अगर जिसने ये प्रूव कर लिया तो वो ऑप्शन तुरंत निकाले। तो आप देखिए, अगर आपने फार्मूलेज पर थोड़ा ध्यान दिया है जो मैंने कल प्रूव किए थे, तो अभी ये कितने कम समय में हो जाता है कि कॉस को हम कॉस और साइन के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और आप जी गोइंग देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यहां पर एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और कल आप प्रूव कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, यानी कि आपकी आरएचएस आ गई। ये तो प्रूव करना हुआ, लेकिन
अब ये आपका सॉल्यूशन भी हो गया कि ये अगर आपको मिलेगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी 1। तो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब दूसरा देखिए, मैंने एक थोड़ा उच्च लेवल का लिया है क्वेश्चन, ज्यादा उच्च लेवल का भी नहीं है। अब आपको देखना यही है कि आपका डिफिकल्ट पक्ष क्या है, LHS है या RHS है। तो मुझे तो ये वर्गमूल जो दिख रहा है, रूट दिख रहा है, वो रूट निकालना कठिन होता है। तो इसी पक्ष को LHS को मैं ले लेता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, यदि आपको अंश बटे हर, तो हर का यदि आपको विलोपन करना है तो उसके प्रतिलोमी यानी आपको अंश के रूप में यदि प्रूव करवा रहा है तो आप हर का विलोपन करेंगे। और यदि आपको RHS में 1/, में यानी अंश बटे हर के रूप में दिया है तो फिर आप जो है अंश से ऊपर नीचे गुना करना, मल्टीप्लाई करना। तो मैंने इसी को इसके प्रतिलोमी से गुना कर दिया। प्रतिलोमी इसका क्या हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा। और 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस सर्व समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 2/2 लिखे तो वो एक आएगा, ऐसे √1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा कटेंगे आपस में तो भी आपका क्या आएगा, मैं दोनों पे लगा देता हूं जिससे आपको क्लियरिफिकेशन हो। ये दोनों से कटेंगे तो वही 1 आ जाएगा, यानी कि आपके प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो देखिए, ये a प्लस बी, क्योंकि देखिए अलजेब्रा के ए बी तो अब तो यहां क्या है, जैसे ये a है ये b है, अब a प्लस बी और a प्लस बी को ही गुना हो रहा है, यानी कि उसी संख्या को उसी से गुना हो रहा है तो वो वर्ग हो जाती है, यानी कि स्क्वायर हो जाती है। तो अंश में क्या गया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन a माइनस बी और a प्लस बी, इनको यदि गुना करोगे तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूं कि कल से आपके अलजेब्रा के भी मैथमेटिक्स में जो है आपकी स्टडी वीडियो पर शुरू की जाए, जिससे आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनमें जो फार्मूलेज काम में आते हैं और नंबर सिस्टम है, तो आपकी कंपैरेटिव जो बुकें हैं उनमें आप कई ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें हमारे अलजेब्रा के महत्वपूर्ण जो है सूत्रों का प्रयोग होता है। तो उनको मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा कुछ सूत्रों को, तो उसके बाद आपको अभी तो याद करना है, और जब रेगुलरली जो है अलजेब्रा की क्लास चलेगी तो उस समय हम उनको सिद्ध करके भी देखेंगे। अब ये हो गया, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 आया कॉस स्क्वायर। और कल की वीडियो में देखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आया है आपका साइन, और वर्ग का वर्गमूल लिया तो ये हट गया, और ये 1 माइनस, यहां एक साइड में लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा।
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने देखिए थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, अभी तक जो बताया था वो आपने नोट कर लिया होगा, और जिन्होंने नोट नहीं किया है तो वो वीडियो दोबारा देख करके, और मैं स्पीड भी ज़्यादा नहीं लेके चल रहा हूँ अभी, उसी हिसाब से मैं आपकी स्पीड की, जिससे आप समझ जाएं, और जो थोड़े से पहले से ही नॉलेज रखते हैं तो वो 1.25 की स्पीड में वीडियो देख सकते हैं, जिससे उनका समय भी बेस्ट ना हो और कम समय में आप उनको अच्छी नॉलेज मिल जाए, यानी उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे आया हमारा, अब वर्गमूल था ये, यहां क्या था, उसका तो वर्ग था इसलिए वर्गमूल हट गया, लेकिन इसका वर्गमूल, जब इसका वर्ग है तो ये यहां पर केवल साइन रह गया, साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा मैं खोल के रख रहा हूं, देखिए बस, और कुछ नहीं करना पड़ रहा मुझे, 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अगर आपने कल की वीडियो लगातार देख रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्री की, तो 1/sin थीटा बराबर होता है कोसाइन थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और यही आपको प्रूव करना था, यानी यही वैल्यू आपको लानी थी। कभी कभी वो ऑप्शन में आपको ये यही तक कर देता है और इसी को प्रूफ दैट बना देता है, या आपको इसके आधार पर ये ऑप्शंस रख देता है। तो इसे यहाँ यूँ भी कह सकते हैं कि इसका RHS दो हो गए, एक तो ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। तो अच्छा है, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए, वो सॉरी, कुछ जो है फार्मूले जो आपके लिए लाया कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 होता है। ये आपको एक फार्मूला देखना है जिससे आपके सेकंडों में सवाल हो, और आप प्रूफ करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं इन सबको प्रूफ करके बताऊंगा। साइन ए माइनस साइन थीटा, नो सॉरी, साइन ए माइनस साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 साइन ए माइनस बी बटे 2। तो ये एक फार्मूला आपको बहुत काम आएगा, और आगे जो है आपको ये मत समझना किसी में काम आएगा। आप को मैं अभी एडवांटेज बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री क्यों आप पढ़ाई जाती है आपको। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए इससे अगला है कि साइन ए माइनस बी, अब यहां केवल देखिए चिन्ह चेंज हुआ है, बाकी क्योंकि तो ये आपका सूत्र, और कॉस ए प्लस बी, अब देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये एक जो है आपका फार्मूला हो गया, लेकिन प्लस माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी सेम है। अब आपके देखिए इसमें दो फार्मूले हैं, टेन ए प्लस टेन बी या टेन ए माइनस टेन बी, तो ये हो जाएगा साइन कोष्टक ए प्लस बी, और अगर माइनस होता तो साइन ए माइनस बी हो जाता, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब जो कुछ फार्मूले हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे, वो कौन कौन से फार्मूले आपके इजी गोइंग बैंकिंग या एसएससी में काम आते हैं। तो उससे पहले मैं अभी कुछ कह रहा था आपसे कि अलजेब्रा के कुछ फार्मूले आप नोट कर लें, जिससे आप अर्थमेटिक जब पढ़े, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे,
आप और भी जो है पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही ये यूजफुल होंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि प्रथम संख्या का वर्ग माइनस द्वितीय संख्या का वर्ग बराबर प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या प्रथम संख्या माइनस द्वितीय संख्या। फार्मूला नंबर 1 ये याद रखना है। दूसरा आपको ये रखना है कि a प्लस बी यानी प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या का वर्ग। तो आई होप आप सब जानते हैं इनको, लेकिन अगर प्रूव करवाना चाहते हैं तो मैं इनको प्रूव भी करके बताऊंगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं पर मैं स्टॉप हो रहा हूं और कुछ नए फार्मूले आपको बता रहा हूं इन्हीं से, कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रथम संख्या का वर्ग दे दिया और द्वितीय संख्या का वर्ग दे दिया, तो आपको या प्रथम संख्या दे दी और द्वितीय संख्या दे दी, तो दोनों संख्याओं के वर्ग का योग कैसे ज्ञात करोगे? तो यहां देखिए मैं इसका पक्षांतर इसे कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो दो संख्याएं दिए हैं तो उनका वर्ग करें, वर्ग करके उनका योग करके वर्ग कर दें और दोनों संख्याओं के दुगने के गुणनफल को घटा दें। ये भी एक की ट्रिक बनेगी, यानी जो ट्रिक आपको दी जाती है वो बेसिक से आती है, टाइमिंग कम करने के लिए होती है ट्रिक, और टाइमिंग कम करने के लिए आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो इसी प्रकार देखिए यहां फिर इसी का जब दो संख्याओं का अंतर दिया है तो उस स्थिति में एक नया फार्मूला आ गया आपके पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। गौर कीजिएगा मैंने कुछ नहीं किया, दो फार्मूले आपको बताए उनसे नए दो फार्मूले निकाल दिए। ये विशेष करके आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे, और सबसे ज्यादा जो काम आने वाला एक तो ये है और ये भी है आपका। तो ये कुछ फार्मूले मैंने लिखे अलजेब्रा के। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का भी है, तो फिलहाल मैं आपको बता ही देता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab माइनस 3a प्लस बी, 3ab आएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 3ab a प्लस बी। इसी प्रकार माइनस का बना सकते हैं। तो हम चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आगे उसी पर आ जाते हैं फिर, जिससे मैं इस वीडियो का यहीं पर समापन कर सकूं और कुछ आपको 4-5 न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं जिनको आप देखें और अपने गाइडलाइनों में अन्य कोई प्रश्न दे रखे हैं, क्वेश्चन हैं आपके, तो उनका मुझे कमेंट्स करके बताएं या सॉल्यूशन डायरेक्ट फोन करके भी आप इस चैनल पर पा सकते हैं। तो कल मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने इसका विभाजन किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर, और हमने लिखा था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
अब इस देखिए कॉस को, कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको मैं इधर ला रहा हूं और इसको पक्षांतरण कर रहा हूं, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आ गया, ये माइनस का रहेगा इधर, सॉरी इसको इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले जाएं तो वो उसमें हो जाएगा कि प्लस का ही रख लेता हूं मैं, इसको इधर ले गए तो कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो एक नया फार्मूला और आ गया आपके पास, ये भी आपको बहुत काम आएगा। दूसरा आप देखिए, हमने क्या कहा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव किया था ना कल। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार फिर वही काम करेंगे हम जो मैंने अभी यहाँ किया, आप करके देखना, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एक साइड में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक नया प्रश्न ये भी नया सूत्र ये भी बन गया फार्मूला आपका। इस पोजीशन में अगर कोई चीज है तो इसमें लिख सकते हैं, इस पोजीशन में कोई है तो इसमें लिखा जा सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, कल मैंने एक फार्मूला ये भी बताया था आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं इधर ले जाऊं तो यह आ गया 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी आपको कहीं भी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखे तो उसकी वैल्यू क्या करनी है, 1। वो तब क्या करना है, 1। अब इसी का और रूप देख सकते हैं कि 1 बराबर, इसको फिर ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस रूप में यदि है तो भी 1 लिखेंगे। यदि इसको इस रूप में दे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी अगर आपको हर के रूप में ऐसे लाया गया तो अंश के रूप में आप ऐसे तुरंत बदल देंगे। देखिए, छोटी छोटी चीजें आपके क्वेश्चनों को हल करने के लिए ट्रिक बन जाती हैं। फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री में चुटकियों में सवाल होंगे। इसी प्रकार आप देखना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने आपको कल प्रूव करके बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं अब इसको देखिए 2 फार्मूलेज के रूप में लिख रहा हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपके ये क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर कहीं मिले तो 1 लिखेंगे। अब इस रूप में इसको भी बनाया जा सकता है कि 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस रूप में यदि दिया है तो इसको पॉजिटिव के रूप में तुरंत ऐसे लिख सकते हो कि कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए, ये भी एक ट्रिक बन गई। तो धीरे धीरे आपको ट्रिक मिलेंगी। अब कल मैंने जो प्रूव किया था, तो आप पहले थोड़ा सा नोट कर लें इनको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। जो नए स्टूडेंट हैं और पहली वीडियो देखें, मेरी सभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पहले की वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
बराबर ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, या कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार देखिए इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बताया था, तो इसको भी लिख सकते हैं हम कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। फिर मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करके बताया, आपका पक्षांतरण करके मैंने निकाल दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। अब मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से खोला, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। यानी हर अगर रूप में है कोई तो उसे तुरंत अंश के रूप में बदल लेना आप। ऐसे यहाँ पर भी इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा से ये दो फार्मूले निकल गए। एक तो ये निकल गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक निकल गया 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ दो और निकाल सकते हो आप कि इसको इधर लाएं तो ये पहुंच जाएगा कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ये गणितीय रूप में आपको बहुत सरल सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस वीडियो का समापन यही कर रहा हूं, क्योंकि आपके जब तक कुछ रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलते तब तक मैं इसी स्पीड से चलूंगा। और आप जो है मेरे तरीके को बेको समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। धन्यवाद।